हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा एल्कोहल्स और फिनॉल्स ईथर की जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हमारे पास आता है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। यानी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमें एल्कीन फॉर्म होता है। तो आप देखिएगा हमारे पास अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, अगर हम टेम्परेचर लेते हैं 443 केल्विन, तो हमारे पास जो प्राइमरी एल्कोहल्स हैं वो इजिली क्या करते हैं, एल्कीन फॉर्म कर लेते हैं। और अगर हम लेते हैं हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल्स के केस में हमें माइल्ड जो हमारा जो रिएजेंट होगा H2SO4 की जगह पे अगर हम H3PO4 भी लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एल्कीन फॉर्म होता है। इसी तरीके से हमारे पास अगर टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं और जो कंडीशंस हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यानी हमारे पास अबाउट 20% का भी अगर हम यूज़ करें H3PO4 का तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एल्कीन फॉर्म होगा। तो चलिए रिएक्शन में देखते हैं। तो हमने लिया यहाँ पर बेटा एल्कोहल लिया हुआ इथेनॉल, ये प्राइमरी एल्कोहल है। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, इथीन फॉर्म होगा और H2O रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल में हमें ये कंडीशन की नीड नहीं है। हमारे पास क्या होगा, माइल्ड हम रिएजेंट भी ले सकते हैं H3PO4 और हम इसमें टेम्परेचर लेंगे 443 केल्विन। 440 केल्विन पे भी ये रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा जिससे हमारा प्रोपेन फॉर्म होगा। और अगर हम लेते हैं टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी अल्कोहल में हमारे पास और माइल्डर कंडीशंस को हम ले सकते हैं। यानी अबाउट 20% भी अगर हम H3PO4 लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन जो कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन जो होता है एल्कोहल्स के अंदर, अगर हम डिग्री वाइज इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद फिर 2 डिग्री, उसके बाद फिर 1 डिग्री का डिहाइड्रेशन सबसे लेट होगा 1 डिग्री वाले का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।